छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी ने अपना एक संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। साथ में आयोग की वेबसाइट पर पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। कल दिन भर आप लोगों ने इसे अलग अलग चैनलों में अलग अलग ढंग से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, इसीलिए मैंने कल इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। सीजीपीएससी का ये संक्षिप्त विज्ञापन है। राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन है दरअसल ये। और अगर आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आगे आपको मेंस देना होगा। 24 तारीख की डेट पर है ये नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर राज्य सेवा परीक्षा 2023 के कुल 242 रिक्त पदों की पूर्ति होनी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाया है। विज्ञापन क्रमांक है 11/2023, परीक्षा दिनांक 26/11/2023 ये जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ संवाद के समाचार पत्र जो कि रेगुलरली पब्लिश होता है छत्तीसगढ़ संवाद की तरफ से, उसका नाम है रोजगार और नियोजन। उसके 29 तारीख के अंक में इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। मगर आप अगर ज़्यादा उत्सुक हैं तो आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पर ये PDF आपको अवेलेबल है, आपको ये मिल जाएगा। वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर इसकी पूरी जानकारी आप पा सकते हैं। ये PDF भी आपको मिल जाएगा और अपने स्तर पर मैंने जो छोटी मोटी जानकारियाँ हैं उसको समराइज़ किया है, तो वो आर्टिकल भी आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आयु के बारे में इन्होंने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2023 डेडलाइन होगा, उसी के संदर्भ में आयु की गणना की जाएगी। तो आपकी जो भी आयु हुई हो उसे 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आप गणना करके देख लें कि आपकी एलिजिबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 11 फरवरी 2024 को होगी। समय 10 से 12 बजे तक का होगा और 3 से 5 बजे तक का होगा। आपको पता ही है 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर एक तरह से GS मान लें, दूसरा जो है CSET का होता है। तो दोनों पेपर्स जो है वो उसी दिन संपन्न होने हैं, 10 से 12 और 3 से 5 के बीच। अब बात आती है एप्लीकेशन सबमिट करने की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर पाएंगे 1 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक। 1 दिसंबर मध्याह्न 12 बजे से लेकर के 30 दिसंबर रात्रि 11:59 पर। ध्यान रखें 12 मत बजने दें। अगर आपने 12 बजने दिया तो फिर आपके 12 बज जाएंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि 30 तारीख को आप कोशिश करिए कि रात के 10 बजे के आसपास तक मैक्सिमम टाइम वहाँ तक आप अपना काम कर लें, क्योंकि सर्वर की भी दिक्कतें आती है आखिरी दिनों में। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म को भर दें। आयोग की वेबसाइट का नीचे पता दिख रहा होगा बिंदु क्रमांक 6 में, वहाँ पर विज्ञापन एवं विस्तृत जानकारी देखी जा सकती है। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दी है। उपरोक्त पदों हेतु आयोग के विज्ञापन 11/2023, परीक्षा दिनांक 26/11/2023, प्रकाशन दिनांक 29/11/2023 में उल्लेखित कंडिकाओं के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन करें। ये एक रेफरेंस है। उन्होंने बताया है कि आपको अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना है तो आप इसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करिए और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करिए। अंतिम में 8वां जो बिंदु है वो ये कहता है कि रोजगार और नियोजन का ये जो अंक है संवाद के निम्न पते से भी प्राप्त किया जा सकता है। एक पता उन्होंने दिया है, संपादक रोजगार और नियोजन, छत्तीसगढ़ संवाद, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर। इसके लिए एक फ़ोन नंबर भी उन्होंने अवेलेबल कराया है, 07712512567। तो ये CGPSC का जो नोटिफिकेशन है उसका एक विंडो एड है। उस विंडो एड को मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा डिटेल में। अगर आप समझना चाहें तो मेरा आर्टिकल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के उसे डाउनलोड कर लें, समझ लें, पढ़ लें। आयोग का जो नोटिफिकेशन है जो PDF के फॉर्मेट में है वो मैं आपको 1 मिनट हो सके तो दिखा भी देता हूँ क्या है उसमें। ये आयोग का डिटेल नोटिफिकेशन है, 32 पेजेस हैं इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस PDF का लिंक मैं उसी में दे दिया हूँ जिस आर्टिकल के बारे में मैंने जिक्र किया, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि CGPSC से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं होगा। ये मैं स्क्रॉल करके आपको इसकी एक झलक दिखा दूँ इसमें क्या क्या चीज़ें। नंबर ऑफ पोस्ट है, हाँ नंबर ऑफ पोस्ट से मुझे याद आया, इस बार डिप्टी कलेक्टर के 8 पोस्ट हैं और DSP का कोई भी पोस्ट इसमें नहीं दिखा है। तो जो सूत्र हैं उनसे चर्चा करने पर मुझे ये पता लग पाया है कि चूँकि SI की परीक्षा ड्यू है,
एसआई में प्रमोशंस भी ड्यू हैं। यही एसआई आगे जाकर के प्रमोट होकर के डीएसपी एसपी के रैंक पे जाते हैं, मतलब इनका एक प्रमोशन ड्यू है एक तरह से समझे। तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी हो, जैसे इनका प्रमोशन का प्रोसेस पूरा होगा तो डिपार्टमेंट इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो सीजीपीएससी को देगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये पद रिक्त होंगे और ये पद बनाए जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ज़रूर इस पर नहीं दिख रहा है, पर मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्द इस पर भी पदों की पूर्ति होंगी। तो आप निश्चिंत रहें, डीएसपी का पद यहाँ से हटाया नहीं गया है, आपको निश्चित रूप से उसमें मौका मिलेगा। नायब तहसीलदार के पदों की संख्या भी मुझे अच्छी दिखी थी। 42 पद नायब तहसीलदार के मुझे दिखे थे, 34 पद वाणिज्य कर निरीक्षक के दिखे थे, 44 पद सहकारिता निरीक्षक के दिखे थे। तो ये कुछ पद हैं जो आपको, हालांकि ये S7 के हैं, बट आपको ये अच्छे खासे रैंक देते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं जो इस पर आपको पढ़ने के लायक है। 32 पेज है तो समय तो लगेगा आपको पूरा पढ़ने के लिए, लेकिन आप जब भी कोई इस तरह का फॉर्म भरें पूरा डिटेल पढ़ लें। परीक्षा केंद्र हैं आपके 28 केंद्र बनाए गए हैं प्रारंभिक के लिए, और मुख्य परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं। आप अपनी चॉइस देख लें कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी, और बाकी जानकारी के लिए PDF अवेलेबल है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे नए वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।